भाई यम और बहन यमुना के अनन्य प्रेम की निशानी है भाई दूज का पर्व। आइए इस कहानी को विस्तृत में जानते हैं। धर्मराज यमदेव एवं नदी श्रेष्ठ माता यमुना सूर्य नारायण और उनकी पत्नी माता के संतान हैं। माता यमुना अपने भाई धर्मराज यमदेव से बहुत प्रेम करती थी। कार्य क्षेत्र भिन्न होने के कारण उनका मिलन कम ही हो पाता था। माता यमुना अपने भाई धर्मराज यमदेव को सदैव अपने पास आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाते थे और जब उन्हें समय मिलता तो वो यह सोचते कि मुझे भला कोई क्यों ही आमंत्रित करेगा। यमुना मेरी बहन है तो प्रेमवश ऐसा कह देती होगी, यह सोचकर उनसे मिलने नहीं जाते थे। एक बार माता यमुना हट कर बैठी कि आपको आना ही होगा। तब धर्मराज ने अपनी बहन यमुना से पूछा, हे मेरी प्रिय बहन, क्या तुम मुझे वास्तव में निमंत्रण दे रही हो? निसंकोच कहो। धर्मराज की बातें सुन माता यमुना ने कहा, हाँ भ्राता, आपको संदेह है? तब धर्मराज कहने लगे, मुझे बुलाने से लोग डरते हैं, मेरे आगमन से संकोच करने लगते हैं। क्या तुम्हें ऐसा भय या नकारात्मक भाव नहीं आते? तब माता यमुना ने अपने भाई धर्मराज यम के मन में उठ रहे प्रश्नों को शांत करने हेतु उत्तर दिया, हे धर्मराज, सबसे पहले तो आप धर्मराज हैं जो निरंतर धर्म पर चलता है, और उसके पश्चात आप मेरे भ्राता हैं। इस स्थिति में भय कैसा? आप अपना कार्य धर्म पूर्ण रूप से करते हैं तथा यदि धर्मानुसार किसी का अंत समय आ जाए तो उसे स्वीकार करना ही जीव का कर्तव्य है, तथा यदि किसी का अंत समय नहीं आया है किंतु आप उसके सामने खड़े हैं तो इसमें कैसा भय भ्राता? अपनी प्रिय बहन की बातों से संतुष्ट होकर धर्मराज ने उनके निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूसरे दिन धर्मराज यमदेवता अपनी बहन से मिलने पहुंचे। माता अपने भाई को आया देखकर प्रफुल्लित हुई। अपने भाई को आसन ग्रहण करवाकर उन्हें टीका लगाया। पके हुए चावल समेत अपने भाई के मनपसंद भोज्य पदार्थ थाल में प्रस्तुत किया। यमदेव भोजन कर तृप्त हुए। अपनी बहन द्वारा किए गए आतिथ्य से वो अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपनी बहन से कहा, हे यामी, मनोवांछित वर मांगो। धर्मराज यमदेव की जुड़वा बहन होने के कारण माता यमुना को यामी नाम से भी जाना जाता है। यामी ने कहा, हे भ्राता, यदि आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो आप वचन दीजिए कि प्रतिवर्ष आप इस दिन मुझसे मिलने अवश्य आएंगे तथा आज से प्रतिवर्ष जो भी भाई अपनी बहन से इस दिन मिलने जाए, टीका करवाए एवं बहन द्वारा परोसे हुए भोज्य पदार्थ ग्रहण करे, उससे आपका भय न हो। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं प्रतिवर्ष अपनी बहन से मिलने अवश्य आऊँगा, आतिथ्य स्वीकार करूँगा एवं टीका करवाकर भोजन ग्रहण करूँगा तथा जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के पास जाकर ये सब करेगा उसे मैं जीवन दान अवश्य दूंगा। जितने साल वो जाएगा मैं उतनी बार उसे जीवन दान दूंगा। अपने भाई के वचन से अचंभित होकर माता यामी ने पूछा, अरे भ्राता, ये धर्म संगत है क्या? उत्तर में धर्मराज ने कहा, बहन से टीका करवाकर बहन के हाथ से परोसे गए भोजन का आनंद लेना तो स्वयं ही धर्म फल स्वरूप है तथा अपनी बहन के समीप जाकर उसकी कुशलता जानना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उसे उपहार देना, उसके साथ समय व्यतीत करना, यह भाई का धर्म है। धर्म तो सदैव ही अच्छे कर्मों में भी सर्वोच्च माना गया है तथा अच्छे कर्मों के फल भी तो अच्छे ही होंगे। प्रिय बहन, अपने भाई की बातों से संतुष्ट होकर माता यमुना ने अपने भाई को विदा किया।